बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सल गेट स्टडी किए थे और बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन जो अलजेब्रा है उसके कुछ रूल्स हमने यूज़ किए थे, स्टडी किए थे। आज हम बुलियन एक्सप्रेशन बनाना और उसकी दो टाइप स्टडी करेंगे और इसके अलावा उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है ये तरीक़ाकार सीखेंगे। सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो कितनी तरह की होती है। तो बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसको शॉर्टकट में एसओपी भी कहते हैं, और इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, इसको जो है शॉर्टकट में पीओएस भी कहते हैं। तो ये दो जो हैं वो टाइप्स हैं बूलियन एक्सप्रेशन की। दीज फॉर्म कैन सिंपली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक पर्टिकुलरली विद पीएलडी। ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये बुनियादी तौर पे किसी लॉजिक सर्किट्स को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक सर्किट बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इन बोथ फॉर्म्स एन ओवर बार कैन नॉट एक्सटेंड ओवर मोर देन वन वेरिएबल्स। इन दोनों फॉर्म्स में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो ओवर बार है वो, यानी जो बार है, कम्प्लीमेंट है, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे नहीं होना चाहिए। यानी आप उसको डिमॉर्गन के ज़रिए से या किसी और तरीके से सिंप्लीफाई कर लें। एन एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट टर्म्स आर सम्ड इज इन फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो सम हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये एक ए बार बी बार सी, ये एक प्रोडक्ट टर्म है और एक है ए बी, ये दोनों आपस में सम हुई है। सम का मतलब आर है, आर हुई है और ये एंड हुई है। इसी तरीके से ए बी बार, ए बी सी बार, तो ये एक टर्म प्रोडक्ट है, और दूसरी है सी बार डी बार, तो ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म है। तो इन दोनों को भी आपस में सम किया गया। तीसरी है सी बार डी बार, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, और एक है ई बार, तो ये जो है इनको भी आपस में सम किया गया है। तो ये सारी जो हैं ये एग्जांपल्स हैं एसओपी फॉर्म की। एन एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ पीओएस व्हेन टू और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड। यहाँ पे दो, एक से ज़्यादा सम टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। मसलन ये हमारे पास है ए प्लस बी, ये एक सम टर्म है, और दूसरी है ए प्लस सी, तो ये भी एक सम टर्म है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई, तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स, इस सम टर्म्स का प्रोडक्ट हुआ है। इसी तरीके से ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये एक सम टर्म है, वो बी प्लस डी तो दूसरी सम टर्म है, दो टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हुई है। या ए प्लस बी और एक सी है, तो इसको सी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये जो हैं ये प्रोडक्ट टर्म है, इसको हम पीओएस इक्वेशन कहते हैं। तो ये पहले वाली एसओपी और दूसरी पीओएस। तो ये देख के हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि पीओएस किस तरह की होती है और एसओपी किस तरह की होती है। अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि एसओपी जो है वो असल में है क्या। तो एन बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस अलजेब्रिकली फ्रॉम अ गिवन ट्रूथ टेबल बाय फॉर्मिंग मिन टर्म्स फॉर दोज कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल दैट प्रोड्यूस वन इन द फंक्शन एंड देन टेकिंग द और ऑफ ऑल दी टर्म्स। एसओपी में क्या होता है कि बुनियादी तौर पे हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है उसके मिन टर्म्स, उन तमाम मिन टर्म्स को हम जो है वो और करते हैं, उन तमाम मिन टर्म्स को और करते हैं जो वन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम जो है एसओपी फॉर्म इक्वेशन बन जाती है। एसओपी फॉर्म इक्वेशन जो है ये दो तरह की होती है। पहली है स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ई इज इक्वल टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो ये हमारे पास एक जो है वो फॉर्म है एसओपी की, जो हमने ऑलरेडी पहले भी देखी है। ये दूसरी फॉर्म हमने पहले नहीं देखी हुई, इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म जो है ये है बूलियन फंक्शन एक्सप्रेसेस सम ऑफ मिन टर्म्स। तो सम के लिए हम मैथमेटिक्स में समीशन का साइन यूज़ करते हैं, सिग्मा का साइन यूज़ करते हैं, सिग्मा ऑफ m2 m4 m7। तो ये जो हैं ये ख़ास टर्म्स हैं जो जनरेट हुई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ए बार 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 1 को और सी 0 को, तो 0 1 0 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग हमने M2 लिख दिया। इसी तरीके से 1 0 0 ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो M4, और ए बी सी तीनों 1 हैं तो ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो M7। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कैनोनिकल फॉर्म। अब मिन टर्म क्या होता है? मिन टर्म इज एंड ऑफ लिटरल्स। ये एंड है उन तमाम लिटरल्स का। लिटरल्स की आपको बात की थी कि ए बार या ए या बी या सी बार, ये 3 लिटरल्स हैं। तो इट इज़ एंड ऑफ लिटरल्स ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट इन अ ट्रूथ टेबल विच है 1 आउटपुट। तो मिन टर्म बुनियादी तौर पे उन तमाम लिटरल्स का प्रोडक्ट है, एंड है, जो 1 प्रोड्यूस करते हैं फॉर पर्टिकुलर कम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको जो है वो हम मिन टर्म बोलते हैं। POS प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस अलजेब्रिकली फ्रॉम गिवन ट्रूथ टेबल by forming max term for those combination of variables that produces 0 in function and then taking the end of all these terms। तो जो POS है ये बुनियादी तौर पे मैक्स टर्म्स हैं उन तमाम ट्रूथ टेबल के अंदर के मैक्स टर्म्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 0 इन द फंक्शन, और देन हम उनका एंड कर लेते हैं। POS एक्सप्रेशन 2 फॉर्म इसकी भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म जो है वो क्या है? इज इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ये एक सम टर्म है, ये एक मैक्स टर्म है, इसको मैक्स टर्म बोल रहे हैं। ए बार प्लस बी सी बार ये एक मैक्स टर्म है। ये तीसरा मैक्स टर्म ए बार बी बार प्लस सी, ये तीसरा मैक्स टर्म। 3 मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट। इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं पाई। पाई प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है मैथमेटिक्स में फॉर प्रोडक्ट डिफरेंट टर्म्स। तो पाई ऑफ M3 M5 एंड M6। ठीक है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म या मैक्स या जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म इज ऑल द लिटरल्स ऑफ कम्बिनेशन विच गिव 0 इन द फंक्शन इन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में 0 किसी पर्टिकुलर कम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग 0 जनरेट करने के लिए जो लिटरल्स इस्तेमाल होंगे उनके आर को आप मैक्स टर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई SOP फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इन SOP स्टैंडर्ड फॉर्म एवरी वेरिएबल इन द डोमेन मस्ट अपीयर इन ईच टर्म। ये जो एक क्वेश्चन के सारे वेरिएबल्स हैं वो तमाम हर टर्म में मौजूद होने चाहिए, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। दिस फॉर्म इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल्स और फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक्स इन PLD। तो ट्रूथ टेबल बनाना हो या आपको लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है PLD में, तो उन दोनों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। You can expand a non-standard term to standard form by multiplying the term by a term consisting of sum of missing variables and its complement। तो अब आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे? तो नॉन स्टैंडर्ड टर्म जो आपके पास है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो मिसिंग वेरिएबल है उसका और उसके वेरिएबल के कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके। उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कन्वर्ट x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पे इस इक्वेशन को, अगर पूरी इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो इस पहली टर्म में कितने वेरिएबल हैं? 2, इसमें 3 है। तो इसके अंदर, इस टर्म के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब इस टर्म को, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको नहीं काटना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक वेरिएबल कम है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड सी वेरिएबल, इसके अंदर सी नहीं है, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय
सी प्लस सी बार, इसको हम सी और सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब ए बार बी बार को सी प्लस सी बार से हम मल्टीप्लाई करेंगे और देन इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, तो देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बार बी बार ये सी, ए बार बी बार सी आ जाएगा, और इस सी को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार बी बार सी बार आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने से अब जो है ये 2 टर्म्स थी, 2 से 3 बन गई हैं एक बात, और जो 3 बनी हैं इनमें से हर टर्म के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कंप्लीट है 3 है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से पीएस फॉर्म जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी ऐसे ही होगी कि उसमें हर टर्म जो है उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, नॉन स्टैंडर्ड टर्म जो है उसको एक्सपेंड करेंगे बाय एडिंग, ऐड करना है आपने क्या, प्रोडक्ट ऑफ मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट। एक प्रोडक्ट आपने बीच में डाल देना इसके, और वो क्या है, वो वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट। एंड अप्लाई रूल नंबर 12, यानी कि आप उसके ऊपर रूल अप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, विच स्टेट्स दैट ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी सी। यानी आपके पास अगर ए प्लस बी सी लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूँकि पीओएस में ये फॉर्म होती है, ये पीएस फॉर्म है, ये एसओपी फॉर्म है। बहरहाल अगर आपके पास एक वेरिएबल है और प्लस आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनको आप ए प्लस बी, पहले इसको ए के साथ लिखा, फिर इस ए को सी के साथ प्लस करके लिखा, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इन पीओएस फॉर्म। एग्जाम्पल, कन्वर्ट ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें ये पीओएस फॉर्म तो है, और इसमें पहली टर्म है, इसके अंदर वेरिएबल्स 2 हैं, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन में भी 3 वेरिएबल ही इस्तेमाल किए गए। तो पहली टर्म के अंदर 2 वेरिएबल हैं, तो इनको हमने 3 बनाना है। क्या करेंगे, इसके लिए हम द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, पहली टर्म में सी नहीं है, देयरफॉर ऐड सी डॉट सी बार, सी डॉट सी बार आपने इसमें ऐड करना है, और देन इस रिजल्ट को एक्सपेंड कर देना है इस रूल के अंदर, ये जो रूल आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब देखें, आपने लिखा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और ए बी सी एज इट इज आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दैट रूल। तो इसके लिए जो है वो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार को सी के साथ एक दफ़ा लिख लेंगे, और फिर ए बार प्लस बी बार को एक दफ़ा सी बार के साथ लिख लेंगे। तो अब हमारे पास ये 3 टर्म बन गई हैं, और इन 3 टर्म्स जो हैं इनके अंदर वेरिएबल्स की तादाद 3 कंप्लीट है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन जो है, रिडक्शन ऑफ लिटरल्स को कम करना, एंड टर्म्स और लिटरल्स को कम करना, वेरिएबल्स को कम कर देना या टर्म्स की तादाद को कम करना, बट हैविंग सेम रिजल्ट एट ऑल द इनपुट कम्बिनेशन इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है कि आपने लिटरल्स की तादाद कम कर दें, या आप जो है लिटरल्स और टर्म्स की तादाद कम करें, लेकिन रिजल्ट सेम रहे किसी भी पर्टिकुलर कम्बिनेशन पे, तो आप कहते हैं ये सिंप्लीफाई हो गया है। इट रिड्यूसेस सर्किट कंपोनेंट्स एंड हैंड कॉस्ट। इसका फ़ायदा क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं, इसकी वजह से सर्किट के कंपोनेंट्स कम से कम यूज़ होते हैं, और जब सर्किट कंपोनेंट्स कम से कम यूज़ होंगे तो फिर सर्किट की कॉस्ट भी कम होगी। देयर आर 2 मेथड्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन 2 तरीके से होती है, पहले ये बोल अलजेब्रा के जरिए से, और दूसरी है के मैप, कार्नोफ मैप, इसको शॉर्ट में के मैप भी कहते हैं। तो ये 2 सिंप्लीफिकेशन मेथड्स हैं, और सिंप्लीफिकेशन का मकसद जो है वो रिड्यूस सर्किट कंपोनेंट्स एंड कॉस्ट, सर्किट कंपोनेंट्स को कम करना, ये मकसद है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है E इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ये हमारे पास एक एसओपी फॉर्म की इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में के लिए कॉमन लेना है। मसलन कोई वेरिएबल कॉमन बन रहा है तो आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इन दो में ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया ए बार प्लस बी, ये ए कॉमन लिया, बी बार प्लस बी आ गया। तो पहला स्टेप हमने कॉमन लेना होता है। जब एसओपी फॉर्म इक्वेशन हो तो फिर हमने कॉमन ही लेना होता है, और कॉमन लेने के बाद ये b प्लस बी बार या a प्लस ए बार या c प्लस सी बार यानी कम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल प्लस दैट बचना चाहिए, फिर कॉमन लेने का फ़ायदा होता है। ऐसे ही कॉमन नहीं लेना, कॉमन लेने के बाद ये इस तरह की चीज़ आनी चाहिए। अब कॉमन ले लिया, फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक रूल हमने पढ़ा था a प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो a प्लस ए बार या b प्लस बी बार इक्वल टू 1 है। तो अगले स्टेप में देखें a बार एज इट इज़, ए बार बी एज इट इज़ प्लस a डॉट 1, इस b प्लस बी बार के बजाय हमने 1 लिख दिया। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि ये 1 जो होता है 1 डॉट ए ही आ जाएगा। अब फिर ये जो चीज़ बनेगी a बार b प्लस a, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस्तेमाल हो सकता है। कौन सा वाला, ये वाला। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a प्लस बी सी, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a प्लस सी। तो चूँकि ये a बार है और a है, तो हम जब प्लस में लिखेंगे इसको, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा दोबारा से, इसलिए हम इसके ऊपर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। और ये आप देख लें कि मैंने आपसे बूलियन अलजेब्रा जो है वहाँ पे आपको स्पेशली ये बात कही थी कि ये पर्टिकुलर रूल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर ओवर एंड, ये सिर्फ बूलियन अलजेब्रा में है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये नया है आपके लिए, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखें ये a आ गया, a डॉट 1 a बराबर के आ गया है a, और यहाँ पे आपके पास आ गया a बार प्लस b। इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये दूसरा वाला लगाएंगे जो आम अलजेब्रा में यूज़ नहीं होता, वो वाला। तो इससे बन जाएगा a प्लस ए बार या a बार प्लस a बार प्लस b, एक आ गया, दूसरा b प्लस a आ गया, ठीक है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, फिर ये हमारे पास a प्लस ए बार इक्वल टू 1 है, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये 1 होगा और उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट b प्लस a आ जाएगा। तो हमारे पास 1 डॉट b प्लस a, इसकी जगह 1 और b प्लस a एज इट इज़। अब हम ये वाला रूल हमने यूज़ किया इसमें कि a प्लस a डॉट 1 इक्वल टू a होता है, ये यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ गया e इज इक्वल टू a प्लस बी, e इक्वल टू b प्लस बी, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और a प्लस ए बार दूसरा रूल, और तीसरा जो है a डॉट 1 इज इक्वल टू a, ये 3 रूल मोस्टली हम यूज़ करके किसी तरह की भी बूलियन एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म वाली जो इक्वेशन होती है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी आपने खुद से मशक करनी है, किसी और इक्वेशन के ऊपर ये रूल इस्तेमाल करना है, या इसी इक्वेशन को आप दोबारा से खुद लिख के इसको हल करेंगे, 2-3 दफ़ा आप हल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।